जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ जो है आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए, शाम के 7 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी के टेलीफोन के आविष्कारक थे। चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर बताइए, इनमें से कौन लंबी दूरी के टेलीफोन के आविष्कारक थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1877 में लंबी दूरी के टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम बीएसएनएल की मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर लगाइए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले बीएसएनएल की मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, बिहार। ठीक है, अपना बिहार, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, मरीचिका एक उदाहरण है। चलिए बताइए, मरीचिका किसका उदाहरण है। अपने मरीचिका आप लोगों ने भी देखा होगा। देखिए, गर्मियों के समय में अक्सर क्या होता है, जब हम लोग किसी वाहन से रोड पर निकलते हैं तो हमको ऐसा आभास होता है कि दूर में कहीं पानी दिख रहा है, लेकिन वो वास्तव में पानी नहीं होता है। आपको लगेगा कि सड़क पर दूर में पानी बह रहा है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, वो हमारा भ्रम होता है और इसी को कहते हैं मरीचिका। शायद आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा। तो मरीचिका जो है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों हो जाएगा। अगर केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो ये होगा, और दोनों दिया है तो प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर भी काम करता है, जिसको बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। आगे देखिए, बास्केटबॉल की प्रत्येक टोली में कितने खिलाड़ी होते हैं। और बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है। जितना भी क्लास आज से पहले छूटा हुआ है सब क्लास आपको मिल जाएगा। क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बारे में आपको इस क्लास के लास्ट में बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन निम्न के साथ जुड़ा है। तो चिपको आंदोलन जो है 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था और चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। और ये संबंधित है पेड़ यानी कि वृक्ष की कटाई से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क भी कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 कितना हो जाएगा, 918। और 2001 की बात करें, हो सकता है कभी इतना पीछे का भी पूछ लेता है। अगर जनगणना 2001 की बात करें तो उस समय बिहार का लिंगानुपात 921 था। ठीक है, जबकि 2011 में क्या है, 918। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो हरियाणा है। हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, ध्यान रखिएगा। आप लोग बताइए सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। यदि यह प्रश्न उठता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं,
तो इस पर किसका निर्णय अंतिम होगा। ये सब क्वेश्चन हम पॉलिटी क्लास में पूरा डिस्कशन में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपका पॉलिटी क्लास छूटा हुआ है तो आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी क्लास के लास्ट में आपको बैच के बारे में बताएंगे, वहाँ पर आपको सब क्लास मिल जाएगा। तो धन विधेयक के बारे में आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया है और वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल 117 में बताया गया है। तो धन विधेयक पर जब प्रश्न उठता है कि ये धन विधेयक है या फिर नहीं, तो इस पर अंतिम निर्णय होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लोकसभा का सभापति यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, और वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष है। अच्छा बताइए, लोकसभा का जो अध्यक्ष है क्या वो शपथ लेता है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पहले लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा के सदस्य के रूप में पहले ही वो शपथ ले चुका होता है, इसलिए जब लोकसभा का अध्यक्ष बनता है तब शपथ नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के शपथ के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 60 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की कार्यवाहियों में पूछताछ करने के लिए प्रतिबंधित करता है। अब यहाँ पर एक वर्ड है संसद। संसद की बात करें तो संसद के बारे में उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 79 में। संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। ये संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के बारे में बताया गया 79 में, राज्यसभा के बारे में 80 में, लोकसभा के बारे में 81 में, राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा आर्टिकल है जो संसद की कार्यवाहियों में पूछताछ करने के लिए मना करता है, तो ये है आर्टिकल आपका कौन सा, तो ये आर्टिकल 122 है। कौन सा, आर्टिकल 122। जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो, यानी कि जब आपातकाल की घोषणा हो तो विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए कौन बढ़ा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये सब क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आपातकाल के बारे में, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, आपातकाल के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, कौन सा आपातकाल कब लागू हुआ है। तो आपातकाल की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है। 352 है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है और ये भारत में 3 बार लग चुका है। पहली बार 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में लगा था। 1975 में जो लगा था ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, तो ये वाला अक्सर एग्जाम में आता है। फिर आता है 356, ये है आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन, और राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था पंजाब में, ठीक है। फिर आता आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, और ये भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। अच्छा, आपातकाल के बारे में किस भाग में बताया गया है, तो भाग नंबर 18 में बताया गया है, और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में क्या है, आपातकाल है। तो आपातकाल प्रवर्तन में हो तो विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो तो इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए संसद बढ़ा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो देखिए आर्टिकल 131 में इसके बारे में बताया गया है, आर्टिकल 131 में कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है। तो कौन नहीं आता है ये आपको बताना है और आपको आंसर करना है कूट के माध्यम से, ठीक है। तो इसका यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन नहीं आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 राज्यों के मध्य अगर विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, बिल्कुल सही है। केंद्र और किसी राज्य के मध्य विवाद हो ये भी आ जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद हो तो ये भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो ये भी जाएगा। लोकसभा के सदस्य का चुनाव पर विवाद हो ये नहीं जाएगा। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद हो तो ये दोनों मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। बाकी ये सभी जो है ये सब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो 5 और 6 ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में ये दिया हुआ है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है।
ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये है आर्टिकल 21, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 ए क्या है, तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस एक गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये है मस्टर्ड गैस, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, मस्टर्ड गैस। इसका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में होती है और समाप्ति 1918 में। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया गया है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो फसल पशुधन ये आ जाएगा कृषि में, वानिकी भी आ जाएगा, मत्स्य पालन भी आ जाएगा, जबकि खनन एवं उत्खनन ये कृषि क्षेत्र में नहीं आता है। आगे देखिए, भारत की संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पारित किया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, याद कीजिए पॉलिटी क्लास में हमने आपको बताया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 338 बी में बताया गया है। तो यही पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 338 बी संविधान में कब जोड़ा गया, या फिर इसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था। तो इसको मिला था 102वां संशोधन। तो ऑप्शन तो गलत यहाँ पर दिया हुआ है, 102वां संशोधन जो कि 2018 में ये पारित किया गया था। तो सही कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, 102वां संशोधन। आगे देखते हैं, भारत में किस वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है। तो भारत में किसे वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। और देखिए सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है ये एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त समूह का तत्व है। कौन से आवर्त का, चतुर्थ आवर्त समूह का ये तत्व है। और इसके समस्थानिक कितने होते हैं, तो इसके 5 समस्थानिक पाए जाते हैं जर्कोनियम के। अच्छा, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पूछे तो वो है पोलोनियम। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन होता है, ध्यान रखिएगा। आयोडीन थायराइड ग्रंथि को अच्छी तरह से कार्य करने में सहायता करता है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ होता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन की बात करें, इसमें आपका जिंक धातु पाया जाता है और ये निकलता है कहाँ से, तो अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप में सुमेलित है। तो सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर कृत्रिम वर्षा दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या है, सिल्वर आयोडाइड। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है, ये भी आपका सही है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सही है। कास्टिक पोटास दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये गलत है। NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास नहीं है, ये कास्टिक सोडा है। ये कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि कास्टिक पोटास का होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो डी वाला ही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय था और कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में लौह तकनीक जो है महत्वपूर्ण कारक था। लौह तकनीक, ठीक है, उत्तर वैदिक काल पूछा जा रहा है। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापंत अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन।
हरिसेन, हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। और इस प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख मिलता है जिसे समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित किया गया था? तो टोटल 12। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है 12। ठीक है, 12 राज्यों से युद्ध किया था किसने? समुद्रगुप्त ने, परंतु उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। इसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए इनमें से किसने एक स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की? तो अवध की स्थापना किया था सादत खान ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से किसने सबसे पहले स्वराज की मांग उठाई थी? तो 1905 में हुआ था कांग्रेस का बनारस अधिवेशन और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इनमें से किसके नेतृत्व में 1921 के उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में एका आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? तो यह है मदारी पासी। मदारी पासी और सहदेव था। तो ऑप्शन में केवल यहाँ पर मदारी पासी दिया हुआ है। किस आंदोलन का? तो एका आंदोलन का अध्यक्ष था कौन? तो मदारी पासी। युवाओं, कृषकों और कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने हेतु भगत सिंह ने 1926 में कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो ये है नौजवान भारत सभा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किसने किया था? तो सरदार भगत सिंह ने किया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? तो 1939 में। ये किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले नाइट विजन कैमरे में होता है? तो नाइट विजन जो कैमरा होता है उसमें अवरक्त तरंग का इस्तेमाल होता है। किस तरंग का? अवरक्त तरंग का। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मंगलौर बंदरगाह से किस खनन क्षेत्र का लौह अयस्क निर्यात होता है? तो यह है कुद्रेमुख। मंगलौर बंदरगाह में कुद्रेमुख के लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा मिलती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, कुद्रेमुख लौह अयस्क की जो खान है ये किस राज्य में है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो आगे देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वतमाला अवस्थित है? तो कुद्रेमुख का आंसर जो भी कर्नाटक बता रहे बिल्कुल सही है। कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में है कुद्रेमुख। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती के मध्य जो है ये आपका सतपुड़ा है। क्या है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। और इसी सतपुड़ा पर्वत की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है और ये दोनों अपना जल अरब सागर में गिराती है। ध्यान रखिएगा। और जो नदी पश्चिम की ओर बहती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे अभी आपको बताएंगे। इनमें से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? तो देखिए, एस्चुरी का मतलब होता है दरार घाटी। ठीक है, तो जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, जैसे भारत का नीचे साइड का मैप है, तो जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है वो दरार घाटी से होकर बहती है, जिसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल नर्मदा और ताप्ती का आता है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि दरार घाटी का। और जितनी भी नदियाँ पूरब की ओर बहती है, यानी कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। किसका? डेल्टा का। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। कोसी नदी बिहार का शोक है। चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है?
तो ये आपका खासी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? खाड़ी पासी पर, खाड़ी, ठीक है, सॉरी, खासी पहाड़ी पर। जोग जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो ये किस नदी पर बनता है? तो जोग जलप्रपात की बात करें शरावती नदी पर, शरावती नदी पर स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। अच्छा, पेरियार नदी कहाँ पर है? केरल में है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये दर्रा का नाम है बनिहाल दर्रा, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है, और ये है ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। लोनार झील पूछे कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। बल्ब के फूटने से जोर से आवाज होती है, ऐसा इसलिए क्यों होता है? तो देखिए, जब बल्ब को बनाया जाता है तो उसके अंदर की सारी हवा जो है उसको निकालकर शून्य कर दिया जाता है, और जब बल्ब टूटता है तो बाहर की वायु जो है उस शून्य स्थान को भरने के लिए तेजी से अंदर प्रवेश करती है, और यही कारण है बल्ब के टूटने से आवाज़ उठती है। तो बल्ब के बाहर की वायु अंदर जो है, जो निर्यात होता है उसमें एकाएक घुसती है, जिसके कारण जोर से आवाज़ होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। और बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। विधान परिषद का कोई नामांकित सदस्य, ठीक है, यदि सदन में अपने नामांकन के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो क्या होगा? तो पॉलिटी क्लास में हमने डिटेल्स में आपको बताया था, अगर कोई व्यक्ति विधानसभा या फिर विधान परिषद या लोकसभा या फिर राज्यसभा सदस्य जो है बिना निर्वाचित हुए 6 माह के लिए अपने पद पर रह सकता है। 6 माह के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ती है, नहीं तो उसको पद त्यागना पड़ता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि विधान परिषद का कोई नामांकित सदस्य है, यानी कि उसने अभी तक सदस्यता नहीं लिया है, और यदि सदन में अपने नामांकन के 6 माह बाद बोला है, 6 माह के पहले उसको सदस्यता लेना अनिवार्य है, नहीं तो उसके बाद क्या होता है, उसको पद छोड़ना पड़ता है। तो 6 माह के बाद बोल रहा है किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो क्या होगा? तो सदन की सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये कंडीशन उसको 6 माह के पहले करना होगा, ना कि बाद। अगर बाद करता है तो सदन की सदस्यता जो है अयोग्य घोषित हो जाता है। यदि विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का कोई प्रश्न उठता है तो क्या होगा? अगर देखिए सब क्वेश्चन आपको भारी लग रहा है तो सबसे पहले आप लोग पॉलिटी क्लास पूरा डिटेल्स में कीजिए। टोटल 20 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। ये सब क्लास आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में मिलेगा। अभी आपको लास्ट में बताएंगे कहाँ पर मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो जो विषय है राज्यपाल को भेजा जाएगा। निदा फजली प्रसिद्ध है उनके निम्नलिखित में से किस लेखन के लिए? तो निदा फजली की बात करें तो बहुत ही छोटी उम्र में लिखने लगे थे निदा फजली, और ये गजल, कविताएं, दोहे सभी के लिए प्रसिद्ध है। डैश ने राज्य में पहला गाय अभ्यारण्य के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया। तो देश का पहला गौ अभ्यारण्य वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के आगरा मालवे जिले से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कितने देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता है? तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बताइए कितने देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता है? तो टोटल 12 राष्ट्रों का एक व्यापारिक समझौता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पैसिफिक, यहाँ पैसिफिक का मतलब क्या है? प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश में डिजाइन किया गया पहला युद्ध पोत है? तो देश के अंदर डिजाइन किया गया पहला युद्ध पोत जो है INS गोदावरी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा, INS गोदावरी। आगे देखिए, बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है?
आपका ज्योग्राफी क्लास भी स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर आपका एक क्लास हो चुका है, आज आपका दूसरा क्लास चलेगा। तो देखिए जैसे गंगा नदी की बात करें, इस तरह से गंगा नदी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो गंगा नदी की बात करें, क्या बोला है, गंगा की उत्तरी सहायक नदी, उत्तरी यानी ऊपर से जो आता है, तो ऊपर से आपका क्या क्या आता है, तो ऊपर से रामगंगा आती है, घाघरा, कोसी, ये सभी ऊपर से बहने वाली नदी है। तो ऊपर में सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो आपका कोसी है, क्या है, कोसी। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर कोसी। जबकि नीचे की बात करें तो नीचे से आपका यमुना, ठीक है, सोन भी नीचे से आकर मिलती है। तो नीचे से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और ऊपर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी में सबसे बड़ी है कोसी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोसी। उत्तर से बोला रहा है, सॉरी उत्तर से बोल रहा है तो ऊपर यानी ऊपर से बहने वाली नदी, ठीक है, ये दक्षिण से आने वाली नदी है। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो इसमें शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आपको इस वाले एप्लीकेशन को अभी जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर आपको फर्स्ट में ही हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, फिर आपको इस तरह से शो होगा। तो ये नीचे वाला बैच जो है बिहार पुलिस ड्राइवर का है, तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। अगर परचेज करने में कोई भी समस्या हो तो इसी के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कीजिएगा। तो इस बैच में आपको डेली क्लास मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा, सभी का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में, बूस्टर जीके का नोट्स मिलेगा, स्पेशल बिहार का भी नोट्स मिल जाएगा, और बिहार पुलिस का इसमें क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और बैच को ज्वाइन कीजिए।